नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, नेट जेआरएफ के परीक्षार्थियों की जो सफलता के इंटरव्यू हैं, उसी श्रृंखला में यह दूसरा वीडियो है। तो इसमें आज मेरे साथ आविक विश्वास हैं और उनकी जर्नी बहुत ही इंस्पायरिंग है। ठीक है, कैसे उन्होंने मतलब वो उन्हें बार बार असफलता भी मिली, उसके बाद इस बार उन्होंने सीएसआर नेट दिसंबर 2025 की जो परीक्षा है उसमें जेआरएफ पाया है। तो उसी के बारे में बात करेंगे। ये स्टोरी आपको बहुत इंस्पायरिंग भी लगेगी। ठीक है, कि कैसे उन्होंने किया, कहाँ मतलब ऐसे मोमेंट्स आए जब उन्हें लगा कि अभी मुझसे नहीं होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने बार बार गिरकर खड़े होकर जेआरएफ को उत्तीर्ण किया। तो मुझे भी, जब मैंने आविक ने मुझे मैसेज किया कि उनकी जेआरएफ की परीक्षा उत्तीर्ण हो गई है, मुझे बहुत अच्छा लगा। उस मतलब जो उस भावना को अभिव्यक्त करना भी मेरे लिए कठिन हो रहा है, उसको मैं शब्द नहीं दे सकता। क्योंकि जब भी कोई विद्यार्थी परिश्रम के बल पर परीक्षाओं को उत्तीर्ण करते हैं ना, कई बार हमेशा हर किसी विद्यार्थी के पास इतनी प्रतिभा नहीं होती कि प्रथम प्रयास में वो किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करे। जब भी कोई अपने बल पर मतलब परिश्रम के बल पर किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करता है तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। तो उस प्रसन्नता को मैं व्यक्त भी नहीं कर पाता कई बार। तो आज आविक से जानते। तो सबसे पहले आविक ये बताओ, हाँ एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि आविक इससे पहले आविक को उम्मीद नहीं थी कि इस बार उनके जेआरएफ होंगे, क्योंकि उन्होंने बोला कि सर मेरे 84 मार्क्स हैं और पिछले बार भी इतने थे, मतलब कोई वो नहीं है। लेकिन इस बार का एग्जाम जो था थोड़ा सा डिफिकल्ट था, तो उसमें 84 मार्क्स भी बहुत होते हैं। चलिए आविक से जानते हैं। सबसे पहले थोड़ा आविक अपने विषय में बताओ, आपने कब एमएससी की और जेआरएफ की प्रिपरेशन करनी है, मतलब जेआरएफ के एग्जाम के बारे में आपने कब सोचा? सर मैंने 2021 में एमएससी कंप्लीट किया था। उसके बाद मैंने इतना सोचा नहीं कि जेआरएफ की एग्ज़ाम दूँ कि नहीं। तो 22 सितंबर मैंने अटेम्प्ट दिया था, तो ओके कुछ नहीं हुआ। वो जनरल ओके एप्टीट्यूड के बेसिस पे कुछ दिया था और 58 के आसपास मार्क्स आए थे। ओके तो ओके। तो उसके बाद मैंने 2023 में एक कोचिंग जॉइन किया था। हम्म। तो उस कोचिंग जॉइन करने के बाद भी एग्ज़ाम दिया तो कुछ नहीं हुआ। 1 साल, हम्म 2 साल हम्म। कुछ नहीं हुआ। तो 2024 की दिसंबर में शायद आपका सीएसआई नेट का कोई क्रैश कोर्स था। हाँ तो हाँ। मैं वहाँ से जुड़ा था आपके साथ। ओके। तो सीएसआई नेट के क्रैश कोर्स में आपको मतलब ऐसे क्या लगा? क्रैश कोर्स से कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ या कैसे तुमने विचार क्रैश किया कि मुझे फिर सर से? आपने क्रैश कोर्स में ये सिखाया था कि प्रॉब्लम को एग्ज़ाम में कैसे करते हैं। घर में करना और एग्ज़ाम में करना दोनों अलग चीज़ है। हाँ तो हाँ। वहाँ से ये सीखा था कि एग्ज़ाम में कैसे करना है। तो उस ओके। बार भी उतना मार्क्स नहीं आए थे। हम्म। ओके, तो उसके बाद तुम फिर क्रैश कोर्स के बाद ज्वाइन हो गए थे? क्रैश कोर्स के बाद आपके रेगुलर कोर्स में आया था मैं जून 2025 में। ओके। तो ठीक है, तुम ये मुझे बताओ कि तुम कितनी बार, जैसे पीछे तुमने कितनी बार एग्जाम दिया और कैसे तुम रुके? तुम्हें मतलब 2022 में दिया एक, उसके बाद कब दिया? उसके बाद सारे जो एग्ज़ाम हुए थे सभी दिए थे उसके बाद लगातार। अच्छा, 2022 के बाद चार एग्जाम, दोनों चार के चार दिए थे? हाँ। तो कैसा परफॉर्मेंस था? तुम कहाँ मतलब रुक रहे थे, क्या प्रॉब्लम? परफॉर्मेंस सर, मैं बहुत सारा गलती करता हूँ एग्ज़ाम में। बहुत सारा सिली मिस्टेक हो जाता है कहीं। और वो अच्छा। पार्ट 3 में जो था ना, वो 4 हम्म। ऑप्शन था, वहाँ पे बहुत गलती हो रहा था। मतलब अच्छा। 2 ऑप्शन टिक करके 1 नहीं हुआ, ऐसा। हाँ, तो पार्ट सी में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे थे? नहीं, ओके, तो हर बार इसी प्रॉब्लम से मतलब कुछ ना कुछ कितने कितने मार्क्स से पीछे रह जा रहे थे? पीछे मैंने 81, 83, 88 इस टाइप के मार्क्स आए थे। तो मेरिट से कितने मार्क्स से लगभग पीछे रहते थे आप? मेरिट से एक बार तो करीब था, 1 मार्क्स से, माने अच्छा। नेट, हाँ, ओनली नेट एलबी। नेट नेट हाँ, जेआरएफ की मेरिट से मतलब 10 12 15 ऐसे नंबर से पीछे हाँ। रहते थे? ओके ओके। सो बीच में तुम्हें कभी ऐसे फील आया, क्योंकि तुमने इतनी बार एग्जाम दे दिया और तुम्हें लगा नहीं हो रहा है, तो कभी ऐसे फील आया कि यार अभी होगा कि नहीं होगा मुझसे, क्या करूं क्या नहीं करूं, इस तरीके से सोचने लग गए थे? ये ये तो डाउट था ही। तो आपके पास ज्वाइन होने के बाद ये डाउट नहीं था कि मैं कर ही लूँगा, ऐसा लग रहा था। तो एक एग्ज़ाम दिया, तो फिर हाँ भी नहीं हुआ। जून का अटेम्प्ट दिया था ना, हाँ हाँ हाँ। तो उसमें जून भी में नहीं तुम हुआ। यहाँ ज्वाइन थे उससे पहले, राइट? हाँ, हाँ। हाँ, तो फिर लेकिन इतना अंदर से विश्वास आ रहा था कि कर तो लूंगा एग्जाम। अब तो कुछ करूँगा, ऐसा तो नहीं हुआ। तो फिर से डिमोटिवेट हो गया हाँ कि हाँ। अब नहीं होगा मुझसे। ओके, और उसके तो बाद तुम, मेरी बात हुई थी दिसंबर का एग्ज़ाम, हाँ, ऐसे? दिसंबर का एग्ज़ाम दिया। हाँ तो हाँ। वहाँ पे भी मेरा 84 मार्क्स आए थे, आपको बताया था। तो आपने वहाँ पे बोला था कि ये मार्क्स पिछले एग्ज़ाम से ज़्यादा है। अच्छा। तो मेरे को तो विश्वास नहीं हुआ था। मुझे लगा हाँ। था कि इतनी कम तो मेरी नहीं जाएगी। अच्छा।
ओके, मैंने तो वो एग्जाम का लेवल देख के बताया कि तुम्हें लग रहा होगा कि यार पिछली बार भी 84 हैं, इस बार भी 84 हैं, तो फिर मार्क्स में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। जब मैंने बोला आपसे इस बार तो बहुत इंप्रूवमेंट है ना, आप बस मेहनत करते रहो। और क्योंकि इस बार का एग्जाम तो टफ था, और इसलिए क्या हो गया कि 84 में भी जेआरएफ मिलेगा ही मिलेगा फिर तो, समझे। तो फिर तुम अपना एक मैथमेटिक्स का एक्सपीरियंस बताओ, यहाँ तुम्हें क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, मतलब क्या क्या तुमने सीखा, क्या क्या नई चीजें तुम सीख पाए, और तुम्हें कैसा एक मैथमेटिक्स में लग रहा है। मतलब पर्सनल मीटिंग्स जो मैं तुम्हें गाइडेंस देता हूँ पर्सनली, और भी क्लासेस वगैरह, उसके संबंध में बताओ आपको कैसा फील हो रहा हाँ सर, यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा था। सब्जेक्ट को नए तरीके से दोबारा से पढ़ रहा था मैं। है। हाँ शुरू से शुरू किया था, तो बोलते हैं ना, हाँ हाँ। इस टाइप से पढ़ा था। ओके। तो और जैसे क्रैश कोर्सेज वगैरह थे, मॉक टेस्ट वगैरह थे, उनमें क्या तुम्हें सीखने को मिल रहा था, जो मॉक सीएसआई टेस्ट नेट में वगैरह नया के हमने मॉक नया नया टेस्ट वगैरह क्वेश्चन। क्रैश कोर्सेज वगैरह किए थे ना। हाँ हम्म। हाँ सर, मॉक टेस्ट में आप नया नया क्वेश्चन देते थे, वो सॉल्व करता था, कुछ नहीं भी हो पाता था। हाँ हाँ। तो वहां से लगता था कि इस टाइप की क्वेश्चन भी मुझे आना चाहिए, तो इसलिए ओके। और भी ज्यादा मेहनत करता था। ओके, और एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे मैं कई बार बच्चों से बोलता हूँ, बच्चों जैसे एंग मैथमेटिक्स को आप कोचिंग मत समझिएगा। आपको ये लगता होगा कि यहाँ कोचिंग का जैसा होता है यहाँ नहीं होता है, तो आपको यहाँ कोचिंग से डिफरेंट इन्वायरमेंट लगा। हाँ सर मतलब बिल्कुल, जैसे, ये कोचिंग तो लगा ही नहीं यहाँ पे आके। अच्छा मतलब पर्सनल ऐसा, गाइडेंस, आपके साथ हाँ तो, चैट पे बात भी हो रहा था। हाँ अच्छा, हाँ, और उसके बारे में मैं आपको रिप्लाई आ जाता था ना, जब भी आप मुझे मैसेज करते हाँ थे सर, आपको मैं रिप्लाई आ जाता था, तो कभी कभी थोड़ा टाइम लगता था, पर रिप्लाई आ जाता था। ओके, और कभी भी आप मुझे मैसेज कर सकते थे राइट, पूरे दिन हाँ सर। रात। हाँ, हाँ ट्वेंटी ठीक। फोर सेवन हाँ बच्चों, इसलिए मैं आप सभी लोगों से बोलना चाहता हूँ कि एंग मैथमेटिक्स को आप कोचिंग नहीं समझिएगा, बस सिर्फ यहाँ पे आप मैथ सीखने की चाहत से आइए। अगर आपको गणित सीखनी है तो वो फिर किसी भी एग्जाम के लिए हो, सीएसआई नेट हो, गेट हो, एनबीएचएम हो, टीएफआर हो, या कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए आप गणित आसानी से सीख सकते हैं, ठीक है। और फिर एग्जाम तो आपके हो ही जाएंगे। और क्योंकि कोचिंग का जैसा सिस्टम नहीं है यहाँ, एक एडवांटेज आपके पास ये है कि आप अपने तरीके से सीख सकते हैं। ऐसा कोई आपके पास दबाव नहीं है कि भाई आपको बैच के साथ चलना होगा। जैसे जो जो कोर्स आपको करने हैं वो आप चुन सकते हैं और अपने तरीके से सीख सकते हैं, ठीक है। और आविक ने जैसे इस बार जेआरएफ क्वालिफाई किया है, अभी तो आगे जर्नी हमारी जारी रहेगी आविक, है ना। और मुझे तो बहुत अच्छा हाँ लगा कि आपने हार नहीं मानी इस सर, जर्नी एक में, और बात तुम। बताओ, मैंने हाँ हाँ आपको बताओ। मैसेज किया था। आपको हाँ मैसेज किया था, हाँ तो हाँ जो रैंक देखा था मेरा, हाँ तो मैं जितना खुश हुआ था, आपका वॉइस मैसेज से मुझे लगा कि मेरे से ज्यादा आप खुश हो। इस ये हाँ खुशी मुझे बहुत अच्छा लगा सर। हाँ। मुझे खुशी इस बात की होती है, जैसे मैं बताता हूँ को, मैंने आपको बताया ना कि कई बार परीक्षार्थी क्या होते हैं। जैसे मुझे तो ऐसे लगा कि जब भी कोई ऐसे विद्यार्थी उत्तीर्ण होता है, जैसे विजय था, वो पीएचडी एडमिशन उसका हुआ, या और भी बहुत सारे विद्यार्थी थे, इसकी प्रसन्नता का कारण क्या है मैं बताऊं। क्योंकि मैं, जैसे बहुत सारे विद्यार्थी की अच्छी प्रतिभा होती है, जल्दी प्रथम प्रयास में, द्वितीय प्रयास में उत्तीर्ण कर लेते हैं। जैसे मेरा था कि मैं एमएससी में 2 बार फेल हुआ था, लेकिन एमएससी में ही मैंने एंड में उत्तीर्ण कर दिया था। तो वो फीलिंग जो एक परिश्रम से आती है, मतलब आप लोग क्या करते हो कि जैसे आप परिश्रम किया, कई बार चूकते हैं, तो वो जो सिचुएशन होती है उसको कैसे हैंडल करता है व्यक्ति, है ना। कि जैसे भाई डिमोटिवेट भी हुआ, अगर आप जैसे आप अनुत्तीर्ण हुए, राइट, फिर भी आप खड़े हुए, आपने सोचा कि हम करेंगे, क्यों? क्योंकि इन मोमेंट्स पे बहुत सारे विद्यार्थी हार मान लेते हैं, उन्हें लगता है कि हमसे नहीं होगा, लेकिन उनके अंदर पोटेंशियल होता है, वो कर सकते हैं अगर थोड़ी मेहनत वो करें। जब भी कोई विद्यार्थी अपने परिश्रम के बल पर किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करता है ना, कि साहस लेकर, मैं साहस की भी बात करता, तो मुझे अति प्रसन्नता होती है। तो तुम्हारा रिजल्ट देख के मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि मुझे पता था ये विद्यार्थी बहुत परिश्रम कर रहा है। मैं देख रहा था कि पीछे भी फेल हुआ, लेकिन आप मुझसे पूछते थे सर इस बार भी नहीं हुआ। और मैंने ये बात भी देखी कि आपने क्लासेस मिस नहीं की। मैं देखता था कि आविक यहाँ प्रेजेंट है क्लासेस में, हमेशा देखता था कि कोई क्लास मिस नहीं कर रहा है। तो इसलिए जब आप पूरा अपने तरफ से परिश्रम करते हो और उसका परिणाम आता है, तो वो प्रसन्नता तो फिर होनी ही है, वो तो क्या है, स्वाभाविक ही है, ठीक है। इसलिए मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, और मुझे तो इसलिए भी अच्छा लगा कि आपने एक मैथमेटिक्स को चुना। इसके लिए भी मैं अपने आप को सौभाग्यशाली अनुभव करता हूँ, क्योंकि आप जैसे विद्यार्थी जब आते हैं तो पढ़ाना, जब उत्तीर्ण होते हैं तो लगता है कि पढ़ाना सार्थक हुआ, ठीक है। इसलिए मुझे बहुत प्रसन्नता है आपकी इस सफलता पर,
ठीक है, तो विद्यार्थियों और अंत में जाते हुए अब अगले वाली जो परीक्षाएं हैं उनके संबंध में आपसे कुछ कहूँ। जैसे इंटीग्रेटेड कोर्स होगा, जो भी एनबीएचएम की परीक्षाएं, गेट, सीएसआर, नेट या अन्य परीक्षाएं आने वाली हैं, उनके लिए अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं एक ही साथ तो कर सकते हैं। उसके लिए आप नीचे आपके लिंक आ रहे होंगे। लेकिन हाँ, एक बात आपको ध्यान देना चाहता हूँ, सिलेक्शन बोलना चाहता हूँ, सिलेक्शन बेस्ड एडमिशन होंगे और लिमिटेड सीट्स होंगी। मतलब हर किसी को एडमिशन अभी मिलेगा ऐसा आवश्यक नहीं है। लेकिन अगर आपकी एलिजिबिलिटी वो होगी, आप सच में मैथ्स सीखना चाहते होंगे, तो ही एडमिशन पा सकेंगे। और लिमिटेड सीट्स का मतलब एक बार अगर सीट्स फुल हो गई तो फिर एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पे मुझे अलग से ध्यान होता है। तो आविक, मैथ्स की यात्रा हमारी जारी रहेगी, हम इसी तरीके से मैथ्स सीखते रहेंगे। और इसके अतिरिक्त मुझे अगर आपको लगता है कि मैंने आपसे कुछ पूछा ना हो या आप स्वयं से कुछ कहना चाहते हो तो उसके विषय में आप कह सकते हो। फिर उसके बाद हम इंटरव्यू का क्या करेंगे, अंत करेंगे। हाँ सर, ये एक चीज बोलना चाहूंगा कि हाँ। कॉन्सिस्टेंट रहना पड़ेगा। अगर यस। फेलियर आए, सक्सेस आए, सक्सेस के बाद भी आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। हाँ, राइट, बिल्कुल सही बात कही आविक ने कि कंसिस्टेंसी जो है बहुत मैटर करती है। आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी पड़ेगी। आपको गणित में, हायर मैथमेटिक्स में क्या होता है, ये मत समझिएगा कि नेट जेआरएफ हो गया तो बात बन गई। अभी नेट जेआरएफ के बाद भी आपको पढ़ते रहना होगा और मेंटेन रखना होगा जो भी आपने सीखा है, ताकि आप पीएचडी इंटरव्यूज में भी या अन्य परीक्षाओं में जो भी आप दें, असिस्टेंट प्रोफेसर या कुछ भी, उनमें अच्छा स्थान प्राप्त कर सकें। ठीक है, एक ही साथ मैथमेटिक्स सीखने के लिए इंग मैथमेटिक्स में अवश्य संपर्क कर सकते हैं। चलिए, तो अविक, आप आगे भी बहुत अच्छा करो अपने परिश्रम के बल पर और अपने साहस के बल पर। ऐसी मैं शुभकामनाएं देता हूं आपको, और इंटरव्यू का अंत करते हैं। और एक बार फिर आपको धन्यवाद इन मैथमेटिक्स का थैंक चुनाव यू, करने के आपको लिए। भी थैंक यू सर, बहुत सारा थैंक यू। वेलकम।